तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम करेंगे सीडीपी का क्लास 7। ये है आपकी सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस जिसमें हम कर रहे हैं थ्योरी क्लास, यानी कि टॉपिक वाइज आपकी सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सीडीपी की क्लास है जिसमें क्लास 7 है और टॉपिक है आज का शिक्षण के नियम यानी कि रूल्स ऑफ टीचिंग। तो इससे आपका एक प्रश्न बनता है हर सीटेट में, और प्रश्न तो एक ही बनता है, एक से ज्यादा नहीं बनता इस टॉपिक से। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है बाकी के प्रश्न सॉल्व करने में, क्योंकि ये पूरा अपने आप में शिक्षण का नियम, समझ रहे हो। एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि एक अच्छा टीचर आप कैसे बने, और ये काम आती है अंडरस्टैंडिंग दूसरे प्रश्नों को सॉल्व करने में, जो पेडागोजी वाले प्रश्न होते हैं। तो टॉपिक इंपोर्टेंट है आपका, चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की बेसिक क्लासेस भी चल रही है जो कॉन्सेप्ट वाली है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग से चल रहे हैं। टाइम टेबल की बात करूं तो आपको देख सकते हैं, वीडियो बना दी थी आप लोगों के लिए। तो बहुत जबरदस्त तैयारी होगी अगर आप पूरा सीटेट पढ़ना है इजीली, आपको बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के सीटेट को पास करना है, तो साथ में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी फटाफट से। फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पैसे लगते नहीं, यूट्यूब पे फ्री होता है सब चीजें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, तैयारी बेहतरीन से भी बेहतरीन होगी। अब बात करूं टाइम टेबल, अगर आपको देखना है कि किस टाइम कौन सी क्लास होती है, तो उसके लिए आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस बता दूं आपको। सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये सारी क्लासेस आ जाएंगी जो इससे पहली क्लास हो चुकी है। ठीक है, इससे पहली जितनी क्लासेस हैं ये सब आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो आप सारी यहाँ से देख सकते हैं। टाइम टेबल के लिए आपको सर्च करना है सीटेट क्लासेस, सीटेट क्लासेस ही लिख के सर्च कर लेना, आ जाएगी आपकी। ठीक है, सिर्फ लिखेंगे आप सीटेट क्लासेस तो ये आ गई, सबसे पहले नंबर पे आ रही है सीटेट जुलाई 2024 की सीटेट क्लासेस टाइम टेबल। ये वीडियो जाके देख लो, इसमें आपको स्ट्रेटजी भी बताई है और किस टाइम पे कौन सी क्लास हो रही है वो भी बता दिए। नोट्स के लिए आप जाएंगे ऐप पे, एसए टीचर एकेडमी ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, पहले पेपर के भी दूसरे पेपर के भी। पूरा पेपर इसी में से छपा था, तो ये नोट्स आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी क्या हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें से 126 नंबर पेपर में आए हैं, तो समझ सकते हो कितने इंपोर्टेंट नोट्स होंगे आपके। ठीक है, तो नोट जरूर ले लेना ऐप पे जाके सब लोग। अब बात करें शिक्षण के नियम की, तो ये नियम आपने शायद पहले भी कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन इनको समझेंगे आज बिल्कुल ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नियम है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि ये पढ़ाने के तरीके हैं। एक तरह से ये कहें हम कि जब आप किसी क्लास में गए पढ़ाने के लिए या सत्र को शुरू कर रहे हैं, मान लो आप प्राइमरी के टीचर बन गए या जूनियर के बन गए, कक्षा 6 में पढ़ाने जा रहे हो, तो पढ़ाने जा रहे हो आप, पहला दिन है आपका, तो शुरुआत कहां से करें आप। शुरुआत यानी कि पढ़ाने की शुरुआत करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो इस वे में इस चीज को समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले सामान्य चीजें ही पढ़ाई जाती हैं आपकी, है ना। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जैसे आप खुद भी बात करें, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए गणित आपको सीखना है, आप खुद हैं एक स्टूडेंट, आपको गणित सीखना है, तो सबसे पहले सामान्य चीजें सीखते हैं, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। बीज गणित थोड़ा सीख लोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से थोड़ा सीखोगे पहले दिन ही। पहले तो आप गुणा भाग करना सीखोगे सिंपल। तो पहले सामान्य चीजें सीखी जाती हैं, बाद में विशिष्ट यानी कि उसकी स्पेसिफिक को बाद में सीखा जाता है उसी सेम चीज का। तो पहले जैसे कि लिखने की बात करें हम, तो लिखने का सामान्य रूप क्या है कि बच्चा पेन पकड़ना सीख जाए, लाइनें खींचना सीख जाए, ये सामान्य रूप है लिखने का, है ना, ये सामान्य रूप है। और जब बच्चा बिल्कुल अपनी मर्जी से, नकल नहीं, अपने थॉट्स को ही लिख दे वो, या अपने जो मन में विचार आए हैं उसको कॉपी पे लिख दे, तो वो विशिष्ट रूप है उसी चीज का। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली जो प्रक्रिया है, इस तरह से हम सिखाते हैं किसी भी स्टूडेंट को। पहले उसे सामान्य चीज सिखाओगे, अगर विशिष्ट चीजें पहले सिखाने की कोशिश करोगे तो बच्चा डर भी जाएगा, बच्चे को एंजाइटी भी होगी, बच्चे को हार्ड लगेगी चीजें, सीखने में मुश्किल लगेगी चीजें, तो बच्चा छोड़ के भागेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बच्चे का, है ना। तो ये तरीका होता है। दूसरा नियम है आपका कि सरल से जटिल की ओर चलें आप, लगभग मिलते जुलते ही होते हैं दोनों के दोनों ये, कि पहले आसान चीजें पढ़ाएं आप, पहले वो चीजें पढ़ाएं जो आसान है। जैसे कि सबसे अगर बात करें तो पहले कहानी सुना लो बच्चे को, कहानी सुनाने के बाद में चैप्टर को स्टार्ट करो। तो सामान्य चीजें पढ़ाएंगे, मतलब सरल चीजें पहले कराएंगे और मुश्किल चीजें बाद में कराएंगे। आप खुद भी अगर बात करें, हम आपसे जब कहते हैं कि पेपर सॉल्व करने आप बैठते हैं, जैसे सीटेट का पेपर देने आप जाते हो, तो हम कहते हैं ना कि पहले वो प्रश्न सॉल्व करो जो आपको आते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप सरल चीजें पहले सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे तो आती है ये चीज, मैं तो कर सकता हूं। जब कॉन्फिडेंस आता है तो आपके इमोशंस बिल्कुल खुश हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस आएगा, खुश होंगे आप, मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो मुश्किल चीज से लड़ने की ताकत बिल्ड होती है अंदर से हमारे। तो इसलिए हम कहते हैं पहले आसान चीजें, सरल चीजें सिखाओ बच्चे को, पहले आसान चीजें सिखाओ, फिर उसके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मुश्किल चीजों को भी सीख सकते हैं।
तो सरल से जटिल की तरफ इसलिए हम चलते हैं। अब ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। ज्ञात मतलब जो आपको आता है, अज्ञात वो जो आपको आता नहीं है। तो पहले बच्चे से वो बातें करें जो उसको आती हैं और बाद में वो चीज़ें सिखाएँ जो आप सिखाना चाह रहे हैं। जैसे अगर इसका सिंपल वे में उदाहरण लें हम, तो इसको किस तरह से कौन से सब्जेक्ट की बात करूँ? ज्ञात से अज्ञात की तरफ आप जा रहे हैं। पोषण की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? ईवीएस पढ़ा रहे हैं, आप पोषण की बात कर रहे हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है आपका, ये सिखाना है। ये तो बच्चे को आता नहीं है, लेकिन बच्चे को खाना खाना आता है। सिंपल भाषा में बच्चों को ये तो पता है ना कि डेली हम जो है चावल खाते हैं, डेली दाल खाते हैं और डेली जो है दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, उसको पता है। तो शुरुआत यहीं से करो। पोषण की अगर शुरुआत करनी है, तो पोषण की शुरुआत करो कि आज आपने क्या खाना खाया है। बच्चा बताएगा, आज मैंने सुबह जो है पराठा खाया था। फिर उसके बाद में बताओ पराठे में पता है आपको क्या चीजें ज्यादा होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है, साथ में उसमें प्रोटीन भी होता है जो हमारी मसल बिल्ड करता है। तो अज्ञात चीजें उसी से लिंक हो जाएंगी जब आप शुरुआत करेंगे। अब आप एनसीईआरटी की किताब में देखोगे ना, तो चैप्टर उसमें उसी ढंग से दिए होते हैं। ये सारे रूल्स फॉलो करती है एनसीईआरटी की किताब। एनसीईआरटी की किताब में साइंस का पहला चैप्टर है पोषण। साइंस का पहला चैप्टर है पोषण, कि खाना कहाँ से आता है। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद में धीरे-धीरे आगे जाके इतना धीरे-धीरे थोड़ा जो है अननोन चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाएँ, आप पहले नोन चीज़ों की बातें करें, फिर अननोन चीज़ों की बातें करें, ठीक है? उसी प्रकार से पहले मूर्त, फिर अमूर्त। मूर्त होता है आपका कंक्रीट, यानी कि ठोस, सॉलिड, जो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हैं, उन चीज़ों से शुरुआत करें। जैसे कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं, जैसे गणित सिखाना है आपको, तो गणित तो एक अमूर्त चीज़ है ना? गणित में कैलकुलेशंस है जो सारी की सारी काल्पनिक होती है। आप मन में ही करते हैं सारी चीज़ों को, सामने कोई सबूत तो है नहीं। तो उसकी शुरुआत भी मूर्त रूप से की जाती है। कैसे? बच्चों को अगर जोड़ना सिखाना है, तो हम वास्तविक चीज़ें लेके आते हैं। मान लीजिए माचिस की तिल्ली लेके आ गए और माचिस की तिल्लियाँ हमने उसके सामने रखी और उससे कहा इसमें से 2 तिल्लियाँ उठाओ और साइड में रखो। उसने 1, 2 ये रखी जी 2। फिर उनसे कहा हमने 3 और उठाओ इसमें से। 1, 2, 3 उसने 3 रखी उसके पास में थोड़ी दूर, है ना? ठोस चीज़ें हैं। उन्होंने अब बोला कि इन सबको गिनो, आपकी जो उठाई हुई तिल्लियाँ, वो गिनेगा 1, 2, 2 तो मैंने पहले उठाई थी, 3, 4, 5 ये 5 हो गई। इसका मतलब 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। तो जोड़ना सिखा दिया हमने, लेकिन कैसे सिखाया? ठोस चीज़ों से, मूर्त चीज़ों से। तो पहले मूर्त चीज़ों से शुरुआत होती है, फिर जब वो ये चीज़ें कुछ दिन तक करेगा, फिर बाद में आप उससे पूछोगे ना 2 और 5 कितने, 2 और 5 कितने होते हैं? वो बता देगा 7 होते हैं। 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर आपको ना तिल्ली की ज़रूरत है, ना किसी ब्लॉक की ज़रूरत है, वो अमूर्त रूप से आपसे बोल करके भी बता देगा, है ना? तो उसको हम अमूर्त कह देते हैं, जब वो बिना किसी वास्तविक चीज़ के कैलकुलेशंस को कर रहा है। तो मूर्त की तरफ से शुरुआत करोगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा। ये एक नियम होता है। उसी प्रकार से संपूर्ण से अंश की ओर होता है। हालाँकि इसका एक अपोजिट भी है, एक विधि, लेकिन वो शिक्षण के नियम के हिसाब से गलत है। शिक्षण के नियम के हिसाब से यही सही तरीका होता है कि पहले संपूर्ण चीज़ें बताओ, फिर आपकी अंश की तरफ जाओ उसमें, या उसमें जो है इसमें एक रूल और है जो मैंने शायद यहाँ पे लिखने से छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ, कभी मुझे बाद में याद भी ना आए। मुझे अचानक से एक याद आया है अभी, और वो होता है आपका, हाँ, स्थानीय से वैश्विक। चलिए, पहले इसकी बात करते हैं संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण से अंश की ओर बात इस तरह से करते हैं हम, जैसे हमें मान लीजिए हमें बच्चों को सिखाना है शरीर के पार्ट्स, यानी कि बॉडी के अंग, है ना? कि ये फिंगर्स होती है, ये हथेली होती है, ये नाखून होता है ना? ये स्किन होती है, ये बाल होते हैं। तो ये चीज़ें सिखानी है। तो शुरुआत आप यहाँ से नहीं करेंगे पार्ट्स से, शुरुआत करेंगे शरीर से। आपका ये शरीर है, जो आपका सामने दिख रहा है। अब शरीर के पार्ट्स जो होते हैं, वो होते हैं हमारा हाथ, है ना? पहले बात करेंगे पूरा हाथ, उसके बाद में बात करेंगे कि हाथ पे हथेली भी होती है, उँगली भी होती है, नाखून भी होता है। यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे कि नाखून से मिल कर के जो है ये बन रहा है। तो पहले हम पूरी चीज़ की बात करते हैं, फिर उसके अंशों की। उसी प्रकार से अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पहले आप पूरा वाक्य सिखाते हैं। जैसे कि मुझे खाना खाना है तो मैं कहूँगा मैं खाना खा रहा हूँ, है ना? उसके बाद में बताएँगे आप कि मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है, खाना आपका ऑब्जेक्ट है, खा रहा हूँ, ये आपका क्या है? ये वर्ब है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें आप पूछ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में कर लो। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई क्या है? सब्जेक्ट है ना? एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आपका स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट मान लो, या गोइंग क्या है? आपके वर्ब मान लो, तो ये पार्ट्स हैं आपके, है ना? तो पहले वाक्य पूरा,
उसके बाद में वाक्य के पार्ट। तो क्या कहते हैं हम कि पहले पूरी चीजें संपूर्ण, उसके बाद में उसके टुकड़ों पर आएंगे। जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हो। फिर आपका एक और नियम है, वो होता है स्थानीय से वैश्विक, यानी कि छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जाना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए कि आपको पढ़ाना है महासागर के बारे में, समुद्र क्या होता है। अब समुद्र तो बच्चे को पता ही नहीं है, समुद्र देखा नहीं है बच्चे ने कभी। मान लीजिए 3-4 साल का बच्चा आपकी क्लास में है, या 6 साल का बच्चा है, उसको क्या पता समुद्र क्या होता है ना। उसको ये पता है पानी क्या होता है, तो पहले पानी का जिक्र कर लो। या उसको ये पता है कि तालाब क्या होता है, क्योंकि उसने अपने गांव में तालाब देखा है। तो आप बात करो कि आपके गांव में तालाब है, हाँ है। तो तालाब में क्या क्या चीजें होती है, मगरमच्छ होता है, नहीं मगरमच्छ तो नहीं है यहाँ पे। हमारे तालाब में मछलियां जरूर हैं, मछलियां हैं, मेंढक हैं, सांप भी हो सकता है। उसके आसपास जो है पेड़ होते हैं, घास भी होती है। अगर हम बात करें कि आपका जो तालाब है, अगर उसको और बड़ा कर दिया जाए, हाँ कर सकते हैं। कितना बड़ा, आपके गांव के बराबर। और बड़ा कर दें, आपके शहर के बराबर। और बड़ा कर दें, अगर हम इसको इससे 1000 गुना बड़ा कर दें, तो उसी को समुद्र कहते हैं। यानी कि तालाब का ही बड़ा रूप क्या हो जाएगा, समुद्र। तो इस तरह से बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ समुद्र ऐसा होता है। तो इसलिए हम पहले स्थानीय चीजों की बात करते हैं कि जो बच्चे के दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जो दैनिक जीवन में आसपास की चीजें हैं, उससे शुरुआत करते हैं, फिर बड़े लेवल पे जाते हैं। अब अगर सिंपल भाषा में समझो, अगर हमें यही ना पता होता कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो हम ये कैसे सीखते कि दूसरा देश भी होता है या अमेरिका की भी कोई राजधानी होगी, है ना? नहीं सीख सकते थे। तो पहले हमने अपने गाँव के बारे में सीखा कि गाँव का एक प्रधान होता है। तभी तो पता है कि देश का प्रधान कौन होता है? देश का प्रधान हमारा जो है राष्ट्रपति है वैसे, या प्रधानमंत्री, जो भी आप माने। तो हमारा ये तो तभी पता चला ना कि छोटे लेवल से जब आपने शुरुआत की। तो इस तरह से जो है ये नियम फॉलो करके आप बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चे का लर्निंग अच्छी होती है, आपका शिक्षण अच्छा होता है। फिलहाल यही रूल थे। तो कई बार तो वो इस तरह से पूछ लेता डायरेक्टली, 4 ऑप्शन देगा इनमें से और बताओ कौन से सही है, कौन से गलत है। तो इनको उल्टा करके लिख देगा। जैसे 3 ऑप्शन तो मान लो ये ठीक दे दिए उसने, ये 3 दे दिए। चौथे को लिख देगा वो अमूर्त से मूर्त लिख दिया आपको। अब आपको छाँट के बताना है इनमें से गलत कौन-सा है, तो आप छाँट के बता दोगे जी गलत ये है आपका, है ना? तो इस तरह से आपके ऑप्शंस बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो फटाफट से, और फीडबैक ज़रूर देना कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? चलिए बाकी नए बच्चे जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।